नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृ गौरव। मैं हूं व्यास कुमार। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि राजस्थान में सिरोही पाली और जालोर के जो रावल समाज के लोग हैं उनकी जनसंख्या का सर्वेक्षण चल रहा है और इस वक्त मैं परगना भितरोट में हूं, जहां पर गायत्री आश्रम। परगना भितरोट में रावल समाज के दो बड़े प्रकल्प है, जिसमें एक गायत्री आश्रम है जो स्वरूपगंज में है और दूसरा है सरस्वती सेवा संस्थान जो आबू रोड ओर के पास है। आज जनसंख्या सर्वेक्षण को लेकर हम रावल समाज के कुछ युवाओं से बात करेंगे, उनकी नब्ज टटोलने का प्रयास करेंगे कि उनके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। वैसे रावल समाज में 16 परगने हैं और लेकिन अधिकांश लोग प्रवासी हो गए, ऐसे में उनका सर्वेक्षण करना काफी कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। आज रावल समाज में काफी युवा पढ़े लिखे हैं, लेकिन दूर दराज क्षेत्रों में रहने के कारण आपस में समन्वय की कमी है। आइए हम बात करते हैं हमारे समाज के युवाओं से। तो इस समय गायत्री आश्रम जो परगना भितरोट में है, हमारे समाज के कुछ यहाँ युवा हमें मिले, हम उनसे बात करें। आपका नाम? आकाशदीप। शिक्षा? एमकॉम बीएड। एमकॉम बीएड। ये जो रावल समाज में जो जनसंख्या का सर्वेक्षण चल रहा है, उसको लेकर आपके क्या विचार है? अभी कुछ दिनों पूर्व हमने सुना था कि रावल समाज की जनगणना हो रही है, जिसमें जो ये जनगणना जिनके द्वारा करवाई जा रही है, उनका सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ कि बड़े हर्ष की बात है कि अपने रावल समाज में ऐसी मुहिम चलाई जा रही है जिसके माध्यम से बच्चे से लगाकर बूढ़े तक, जीरो से लगाकर बड़ी उम्र के सभी रावल समाज के जितने भी बंधु हैं उनकी जनगणना की जा रही है। और इस जनगणना के माध्यम से जो लोग राजस्थान में रह रहे हैं और प्रदेश चले गए हैं, जो प्रवासी हो गए हैं, उनकी भी जानकारी इस जनगणना के माध्यम से हमारे रावल समाज बंधुओं को मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और जो अभी ये जनगणना हो रही है, इस विषय में हमारे युवा साथियों में अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई कि ये जनगणना हो रही है किस प्रकार की है, ऑफलाइन है या ऑनलाइन। तो जानकारी आई कि ये ऑफलाइन जनगणना हो रही है। तो वैसे प्राथमिक डाटा इकट्ठा किया जाता है, प्राइमरी डाटा वो ऑफलाइन ही होता है ज्यादातर वर्तमान परिदृश्य को देखकर। तो इस डाटा को भविष्य में अगर ऑनलाइन किया जाता है और रावल समाज का ऐसा कोई ऐप बनाकर, ऐसा मेरा सुझाव है कि रावल समाज का कोई जनगणना से रिलेटेड ऐप बनाकर इस डाटा को ऑनलाइन चढ़ाया जाए तो सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी कि तकतगढ़ में रावल समाज के कितने लोग हैं, पाली में कितने हैं, जालोर में कितने हैं, सिरोही में कितने हैं, कौन किस गोत्र का है, किसका क्या एजुकेशन है, किसकी क्या उम्र है। और आगे शिक्षा के क्षेत्र में भी इस जनगणना का हमारे रावल समाज को लाभ मिलेगा। और रावल समाज के कोई भी काम होता है उसकी बुराइयां करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन हमको इसमें जो अच्छाइयां है उनको जरूर देखनी चाहिए। जैसा कि सिरोही रावल समाज का हॉस्टल है, बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही अच्छा है और वहाँ पर स्वाध्याय केंद्र की भी सुविधा की गई है। ये मतलब हमारे दिल की इच्छा थी कि वहाँ पर एक प्रकार की ऐसी लाइब्रेरी खुले जिससे कि अपने रावल समाज के भी RAS और IAS बने। तो मैंने जैसा कि वीडियो में कहीं देखा था कि सिरोही हॉस्टल में एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, जिन्हीं बंधुओं के द्वारा किया गया है। मैं उन सभी का हृदय से तो सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। हम सामान्यतया कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें अच्छे लोग भी मिलते हैं और कुछ अच्छे नहीं है वो भी मिलते हैं, लेकिन काम कभी रुकता नहीं है, काम होता है। आपका नाम? राहुल। आप क्या करते हैं? जी मैंने पढ़ाई बीटेक करी है और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। तो ये जो रावल समाज में जो जनसंख्या का सर्वेक्षण जो हो रहा है, ये चुनाव को लेकर नहीं किया जा रहा है। हम इसमें यह जानना चाहते हैं कि हमारे रावल समाज की कुल जनसंख्या कितनी है। क्या आप जानते हैं कि रावल समाज की कुल जनसंख्या कितनी है? जी इसके बारे में मुझे कोई जानकारी। आपको ये पता है कि मेरे परगने की कुल जनसंख्या कितनी है? जी नहीं मालूम इसके बारे तो अब ये जो रावल समाज की जनसंख्या का सर्वेक्षण हो रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमको ये मालूम पड़ेगा कि हमारे जो समाज के अंदर कितने युवा है, कितनी बेटियां है वो मतलब कि है, और कितने कुंवारे हैं, और उनके द्वारा हमको ये मालूम पड़ सकता है कि परस्पर कितने लोग हैं जो जिनके घर बच सकते हैं। उसकी जानकारी भी इसके द्वारा मिल सकती है और हमको ये मालूम पड़ सकता है कि हाँ वहाँ पे हम जाके हमारे जो बच्चे या फिर बेटियां हैं उनके लिए जो सुयोग्य वर या फिर कन्या वो हम ढूंढ सकते हैं। एकदम सही समय पर सटीक बात आपने कही है। वास्तव में ये रावल समाज में बहुत बड़ी आज समस्या है। इसका प्रमुख कारण ये है कि हमारा समाज प्रवासी हो चुका है। राजस्थान में उतना का उतना हमारा समाज बाहर भी है। ऐसे में सुपात्र को ढूंढना बड़ा कठिन विषय होता है, क्योंकि हम सभी कामकाजी लोग हैं और एक दिन या 2 दिन की छुट्टी लेनी होती है तो भी आदमी को विचार करना पड़ता है। तो ऐसे में ये डेटा आपके लिए लाभकारी सिद्ध। आपका नाम? कौशल।
आप क्या करते हैं? बीए फाइनल हो चुका है, अभी जॉब प्रोफेशनल। बीए फाइनल हो चुका है और अभी आप जॉब प्रोफेशनल, क्या जॉब करते हैं? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में। ये जो सर्वेक्षण जो हो रहा है रावल समाज का, आपने सुना होगा, हाँ, क्या कहेंगे? ये जो भी सर्वेक्षण चल रहा है ये बहुत ही बढ़िया चल रहा है। ये बहुत ही मुहिम अच्छी चालू की है, जिसने भी की है हमारे समाज बंधुओं ने बड़े बड़े। और हमारे जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में और सामूहिक विवाह समारोह के क्षेत्र में भी ये बहुत कामगार रहेगा, क्योंकि शिक्षा का अभाव है हमारे समाज में। बड़ी बड़ी शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ हॉस्टल बनानी जानी चाहिए, और शिक्षा में जो सक्षम नहीं है जिनके परिवार, उनको भी शिक्षित करने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। और शादी के क्षेत्र में ऐसा है, कोई सक्षम नहीं है उनकी बेटे बेटियों की शादी करने के लिए, तो हमारे समाज के तौर पर सामूहिक विवाह किया जाता है, उनमें उनका नाम जुड़ाया जाए, तो जिससे उनकी शादी भी हो सके। और शिक्षा के क्षेत्र में तो होना ही चाहिए, पहले सबसे बड़े छात्रावास खुलनी चाहिए। तो कौशल जी, आपने कई विषयों को समेटा है, और हमारे समाज में शिक्षा की कमी है या नहीं है ये तो ये सर्वेक्षण बताएगा। लेकिन सामान्यतः क्या है कि हमारा परस्पर सामंजस्य नहीं है, संवाद नहीं है, इसलिए हम यह दावे के साथ नहीं कह सकते कि हमारा समाज शिक्षित है या अशिक्षित है। लेकिन इस समय हम जिस समाज को देख रहे हैं उसमें काफी लोग शिक्षित है। अब हमारे साथ में समाज की एकमात्र बेटी है, आपका नाम? भारती रावल। भारती रावल, आप कहाँ से हैं? सरूगंज से। स्वरूपगंज से। आप क्या करते हैं? मैंने एमए की है। एमए किया है। आगे भविष्य में आपकी क्या योजना है? और शिक्षक बनना है। शिक्षक बनना है। अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बगैर समाज के कोई भी व्यक्ति जी नहीं सकता। जिस प्रकार से एक मोटरसाइकिल 1 लाख या 2 लाख का होता है, और उस 2 लाख के मोटरसाइकिल में 2 रुपए का बोल्ट यदि नहीं है तो आपकी गाड़ी नहीं चल सकती। इसलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जानवर एकल प्राणी है। हम समाज की बात कर रहे हैं। इस बार पहली बार समाज में बेटियों का समावेश किया गया है। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो इस सर्वेक्षण में पहली बार बेटियों का भी समावेश किया गया। आप क्या कहेगी? हाँ, ये एक अच्छा सर्वेक्षण है, इसमें महिलाओं का भी योगदान है, ये अच्छा कार्य है। तो ये अच्छा कार्य है, तो ये बेटियों का जो समावेश जो किया गया है आपकी नजरों में अच्छा कार्य है? हाँ, होना चाहिए, महिलाओं को भी हर कार्य में योग्य मिलना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि महिलाओं को भी समानता का हक है, महिलाओं को भी इसमें मिलना चाहिए। और ये जो सर्वेक्षण हो रहा है उस सर्वेक्षण में महिलाओं का समावेश किया गया है, पत्नियों का समावेश है, पोतियों का समावेश है, और एक माँ की या 10 दिन की बेटियों का भी समावेश है। मातृ गौरव के लिए मैं व्यास कुमार।